बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाने वालों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारतीय साड़ियां जलाकर दिखाओ। जब से शेख हसीना ने दोबारा बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तब से देश में बॉयकॉट इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। आखिरकार शेख हसीना ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने भारत का बहिष्कार करने वालों के खिलाफ साड़ी और मसालों को हथियार बनाया है। पहले भारतीय साड़ियां जलाकर दिखाओ। शेख हसीना कई महीनों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बॉयकॉट इंडिया अभियान को लेकर चुप्पी साधी हुई थी। अब वो विपक्ष पर हमलावर हो गई हैं। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछा कि उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि बीएनपी नेता भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, इस अभियान में वे अपनी पत्नियों को क्यों नहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि जब विपक्ष के नेता अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां अपने पार्टी कार्यालय के सामने जलाएंगे, तभी यह बात साबित होगी कि वे वास्तव में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि बीएनपी नेता और उनकी पत्नियां भारत से साड़ियां खरीदकर बांग्लादेश में बेचती थीं। उन्होंने आगे कहा कि जब बीएनपी सत्ता में थी, तो मैंने उनके नेताओं की पत्नियों को भारतीय साड़ियां खरीदने के लिए भारत जाते देखा था। भारतीय मसालों के बिना खाना खाकर दिखाओ। शेख हसीना ने सिर्फ भारतीय साड़ी तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने भारतीय मसालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम भारत से गरम मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक समेत कई चीजें आयात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीएनपी नेता भारतीय मसालों के बिना खाना क्यों नहीं बनाते, उन्हें इनके बिना भोजन करना चाहिए। क्या है बॉयकॉट इंडिया अभियान? दरअसल बांग्लादेश में विपक्ष के नेता भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों के इरादों को तब और भी बल मिला जब भारत से अच्छे संबंध रखने वाली शेख हसीना ने लगातार चौथी बार चुनाव जीता। विरोधियों ने उन्हें भारत समर्थक करार देने की कोशिश की है और दावा किया है कि भारत ने उन्हें चुनाव जीतने में मदद की। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील करते हुए एक अभियान शुरू किया। ढाका के बाजार पहले भारतीय उत्पादों से भरे रहते थे। अब विपक्षी नेताओं ने व्यापारियों को नई डिलीवरी लेने से मना कर दिया। इसके बाद #बॉयकॉट इंडिया ने बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर जोर पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑनलाइन अभियान यूरोप और अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशी मूल के लोगों ने शुरू किया। पेरिस में रहने वाले पिनाकी भट्टाचार्य को बॉयकॉट इंडिया के कर्ता धर्ताओं में से एक कहा जाता है। बाद में बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने इस अभियान का समर्थन किया। शेख हसीना के भारत से घनिष्ठ संबंध हैं और बीएनपी लगातार इस बात की आलोचना करती आई है